इस वीडियो में हम जानेंगे जो अचानक जो हमारे मोबाइल से डाटा ख़त्म क्यों हो जाता है। कभी-कभी होता है ना, जो सुबह उठ के मोबाइल खोला और देखा कि 1-2 इमेज देखा या 1-2 न्यूज़ देखा, मतलब वीडियो भी नहीं देखा तो तुरंत मैसेज आने लगता है जो आपने 50% डाटा यूज़ कर लिया आज का पूरा दिन का। फिर उसके बाद कुछ 2 मिनट सोचते हैं तो फिर दूसरा मैसेज आ जाता है जो 90% आपने डाटा यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद चलना बंद हो जाता है। तो जबकि 2 जीबी रहता है अपना रोज़ का डेली डाटा जो होता है, किसी का 1.5 जीबी रहता है और किसी का 2 जीबी भी रहता है। तो अपन सोच में पड़ने लगता है, अरे ऐसा क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और डाटा ख़त्म हो गया। शायद कंपनी वाले को दोष देते हैं या सोचते रहते हैं अरे कंपनी चोर है, आज कुछ किया भी नहीं। फिर डेट देखने लगता है, अरे कौन सा डेट का डाटा ख़त्म हो रहा है। तो वो गलती क्यों वो हम लोग से ही हो जाती है, और वो कौन सा सेटिंग मिस्टेक से हम लोग से हो जाता है जो जिसके वजह से ये डाटा ख़त्म हो जाता है। आइए जानते हैं। और आज मैं वही 2-3 सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आप अगर करके रखेंगे तो डाटा कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक तो डाटा ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे, यूट्यूब में जाते। जैसे यूट्यूब में हम गए, यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी करके आ रहा है राइट साइड नीचे में। ये जैसे लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है ना, डाउनलोड। ये डाउनलोड करके जो रखते हैं ना वीडियोस, जो कभी कभी हम वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है किसी का भी, या फिर डाटा दिन भर का पूरा हो जाता है, वो सोचते अरे इस वीडियो को अपन डाउनलोड करके रखते हैं फिर ऑफलाइन में इसको देखेंगे। और उसका क्वालिटी भी अच्छा कर लेते हैं, जैसे कि क्वालिटी आपको पता ही है, क्वालिटी HD क्वालिटी में कर लेते हैं। करने के बाद उसको सेव कर लेते हैं और फिर बाद में जब डाटा ख़त्म हो जाता है या डेटा ऑफ करके भी अपन उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यही गलती होता है, आप ये जो डेटा जो ऑफलाइन में देखने के चक्कर में इसको आप सेव करके रखते हो, इसका एक टाइमिंग रहता है। इसका जब टाइमिंग ख़त्म हो जाता है ना, तो अपने आप ही वो अंदर ही अंदर वो अपलोड हो जाता है। मतलब आप अंदर ही अंदर वही जो डाउनलोड किया हुआ है वो अपलोड होने लगता है। तो सबसे पहले अगर आप डाउनलोड करके रखिए, कोई भी चीज़ रखा हुआ होगा तो उसको आप डिलीट कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए ये 2 वीडियो मेरे पास था, मैंने ये 2 वीडियो डिलीट कर दिया और उसके बाद चलिए जाने दीजिए। अभी मैं ये भी बताना चाहता था, जो HD क्वालिटी में और लो क्वालिटी में, और कोई भी चाहेगा अभी HD क्वालिटी में अच्छा देखे, तो ये हो गई यूट्यूब का सेटिंग। और दूसरा सेटिंग, ये पहला सेटिंग हो गया। दूसरा सेटिंग, प्ले स्टोर में जाना है आपको। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जो राइट साइड में ऊपर में जो बी लिखा हुआ ग्रीन कलर के, ये बी के ऊपर क्लिक करेंगे ना। करने के बाद यहाँ पे देखिए जो मैनेजमेंट ऐप्स आता है ना, डिवाइस एंड डिवाइस, तो इसमें जो अपडेट का ऑप्शन आता है ना, ये कभी कभी जो है ना ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए, जैसे मेरा बंद है अभी, 9 अपडेट में आगे पड़ा हुआ है। अगर मैंने ऑटोमेटिक अपडेट पे रखता ना, तो ये 9 भी अपडेट हो जाता है। और देखिए अपडेट होने के लिए कितना कितना MB का सब ये ऐप्स है। तो इसको हम पीछे जाएंगे और इसको अगर आपका चालू है, आप कैसे बंद करेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे मैं इसमें गया ना, आपको जैसे मैं बता रहा, बी पे गया। बी पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आया, एक ऑप्शन और दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेटिंग करके आया। जैसे सेटिंग पे आप क्लिक करोगे ना, सबसे पहले ऊपर देखिए जनरल सेटिंग आ रहा है, तो जनरल को जाने दीजिए। उसके नीचे वाला ऑप्शन के जो अपडेट का ऑटो अपडेट देखिए, डाटा यूजिंग फॉर डाउनलोड्स ऑटो अपडेट, तो इस पर क्लिक करने का। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना, तो देखिए ऐप डाउनलोड, इसमें जो आ रहा है सेकंड पोजीशन में ऐप डाउनलोड, ये वाईफाई पे करके रखिए। या आप फिर आस्क मी नेवर टाइम, तो इसको आप वाईफाई में ही हमेशा करके रखिए। क्योंकि ओवर एनी नेटवर्क में अगर ऊपर वाला ऑप्शन चूज करके रखें तो आपका अगर डाटा मोबाइल का वाईफाई कनेक्ट नहीं भी रहेगा, हमेशा रहता ही नहीं है, क्योंकि वाईफाई एक जगह पे होता है, एक प्लेस पे वो फिक्स होता है। और लेकिन मोबाइल डाटा ऐसा होता है, आप जहाँ पे मोबाइल हाथ में लेके जाओगे वहीं पे अगर अपडेट का ऑप्शन आता है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। तो मैं चाहूँगा सेंटर वाला आप करके रखिए। ठीक है, इस पर करके रखिए। फिर उसके नीचे देखिए ऑटो अपडेट ऐप्स, जैसे पहले मैं बता रहा था जो 9 अपडेट आके पड़ा हुआ, जो ये देखिए यहाँ पे भी मैं, यहाँ डोंट अवॉइड अपडेट ऐप्स,
ठीक है, इस पे आप करके रखिए। ये सेकंड पोजीशन में, अगर ऊपर वाला पोजीशन में करके रखें, अगर आपका मोबाइल में डेटा है तो ख़त्म कर देगा। या फिर सेंटर में करके रखिए तो सबसे बेस्ट है। अगर वाईफाई किसी के साथ कनेक्ट होते हो आप, तुरंत आपको पता भी नहीं चलेगा उसका वाईफाई का नेटवर्क अगर आपका मोबाइल पे कनेक्ट हो जाता है तो सबसे पहले आपका ऐप अपडेट हो जाएगा। तो मैं तो चाहूँगा सेंटर में करके रखिए, या फिर आप नीचे वाला भी चूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऐसे दोनों चीज़ वो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटो प्ले वीडियोस। जैसे ही ऑटो प्ले वीडियोस क्या होता है, जैसे ही आप किसी वीडियो को देखते देखते आपका कुछ काम आ गया, या फिर आप वीडियो देखते देखते वहीं पे रोक के अब साउंड ऑफ करके आप वो वीडियो छोड़ दिया और फिर आप कुछ काम पे लग गया, उसमें टाइम आपका पता ही नहीं चला, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। ये ऑटो प्ले का मतलब होता है आप वो वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर दूसरा वीडियो प्ले होने लगता है, तो उसमें भी आपका डाटा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा इसमें भी आप डोंट अब टू प्ले वीडियो, डोंट अब टू प्ले वीडियो, अगर इस पर आप मार्क मार के रखेंगे तो आपके मतलब आप जब चाहोगे तभी वीडियो देख पाओगे। अगर आप छोड़ भी दोगे, जिस वीडियो को देखते हुए आप छोड़ दोगे, उसी वीडियो पे जाके ख़त्म होके और दोबारा वीडियो, दूसरा वीडियो, सेकंड वीडियो प्ले नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ इस पर प्ले स्टोर में आपने सेटिंग कर लिया। अब आ जाता है तीसरा सेटिंग। और तीसरा सेटिंग कहाँ पे होता है, ये होता है व्हाट्सएप में। आप देखिए कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो सबसे पहले वो एंड्रॉयड फ़ोन लेने का मतलब होता है व्हाट्सएप चालू करना। अभी सबसे महत्वपूर्ण ऐप के अंदर जो काम का चीज़ होता है, देखिए फेसबुक तो एक टाइम पास हो गया, इंस्टाग्राम एक टाइम पास हो गया, लेकिन व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप काम का होता है। तो उसके लिए व्हाट्सएप हर कोई खोलता है, और व्हाट्सएप को हमेशा अपडेट रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कोई काम का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आता है, किसी का वीडियोस आता है, किसी का फ़ोटोज़ आता है, किसी को सेंड करना रहता है, तो इसके लिए व्हाट्सएप होना ज़रूरी है। तो व्हाट्सएप का आप 2 सेटिंग कर लीजिए, इसमें भी आपका डाटा एकदम सेफ रहेगा। देखिए जैसे ही व्हाट्सएप को आप क्लिक करेंगे ना, व्हाट्सएप क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप को आप जैसे ही खोलेंगे, देखिए राइट साइड ऊपर कॉर्नर पे 3 डॉट आ रहे हैं, ये 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे 3 डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे सेटिंग, नीचे जो ऑप्शन आ रहा है सेटिंग, आपको ये सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है स्टोरेज एंड डाटा। इसको हिंदी में डेटा कहा जाता है, लेकिन जो ये लिखा हुआ रहता है ये डाटा है, स्टोरेज एंड डाटा। इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे हमने स्टोरेज एंड डाटा पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए यूजिंग मोबाइल डाटा, व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, देखिए इसमें फ़ोटोज़ आ गया, ऑडियोज़ आ गए, वीडियोस आया, डॉक्यूमेंट्स आया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन को आप किसी भी चुन के आप अगर टिक मार के रख दोगे ना, अगर आपको कोई फ़ोटोज़ भेजता है ऑटोमेटिकली वो अपडेट मतलब फ़ोटो दिखने लगेगा। उस पर क्लिक नहीं भी करो तो फ़ोटो आपका मोबाइल पे सेव हो जाएगा। वैसे ही ऑडियो हो गया, वीडियोज़ हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो मैंने ये चारों को ऑफ रखा है। जब मेरे को कोई व्हाट्सअप करेगा, मैसेज करेगा, मैं उस मैसेज को देखूंगा। देखने के बाद अगर मुझे लगेगा नहीं ये बंदे का मैसेज मुझे देखना ज़रूरी है, या फ़ोटोज़ देखना ज़रूरी है, ऑडियो सुनना ज़रूरी है, या फिर डॉक्यूमेंट्स देखना ज़रूरी है, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, तब वो सेफ होगा। फिर वैसे नीचे देखिए, नीचे जो सेकंड पोजीशन में ऑप्शन आ रहा है, ये वाईफाई वाला कनेक्शन है। देखिए वाईफाई में मैं चारों को ओके करके रखा। देखिए व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, अगर वाईफाई से कनेक्ट होता है, जो भी मुझे व्हाट्सएप में फ़ोटोज़, ऑडियोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स भेजा है, वो ऑटोमेटिकली सब प्ले होने लगेगा। प्ले बोले तो अपडेट हो जाएगा, वो दिखने लगेगा, जबकि उसमें मुझे क्लिक करना नहीं पड़ेगा। चाहे तो आप इसको भी ऐसा करके एक एक करके ऑफ करके रख सकते हो, लेकिन मैं तो चाहूँगा इस पर मार्क लगा हुआ ही रहना चाहिए, क्योंकि वाईफाई का डाटा जो होता है ना वो अनलिमिटेड होता है, उसमें ख़त्म होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये मेरे फ़ायदेमंद है, तो इसको लिए उसको चारों को मार के मैंने ओके कर दिया। अब देखिए ये रोमिंग होगा, व्हेन रोमिंग ऑन मीडिया। अब मीडिया पे भी देखिए वही चीज़ आ रहा है, तो इसमें भी आप चारों को मार्क ना कीजिएगा, अनमार्क करके रखिए, क्योंकि इसमें भी मोबाइल डाटा ख़त्म होने का चांसेस है। ये कुछ सेटिंग है जो लोग चालू रख देते हैं और उसको पता भी नहीं चलता, और रात को ऐसे ही डेटा
ऑन करके सो जाते हैं और सुबह होते या कभी भी दोपहर में भी कभी भी हो सकता है ये सारा डाटा पूरा ख़त्म हो जाता है। ये 3 सेटिंग था। ये एकदम बेसिक सेटिंग है जो हर किसी का मोबाइल पे रहता है। यूट्यूब रहता है कंपलसरी, यूट्यूब तो आता ही है। उसके बाद व्हाट्सअप हो गया और उसके बाद प्ले स्टोर हो गया। जो तीनों चीज़, तीनों ऐप के बारे में बताया, तीनों एप्लीकेशन के बारे में बताया, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और हर किसी का मोबाइल छोटा हो बड़ा हो, हर किसी का एंड्रॉयड फ़ोन में ये अवेलेबल रहता है और हर कोई इसको चालू रखता है। तो ये तीनों ऐप का सेटिंग आपको बता दिया, इसको आप ऑफ कर दीजिएगा तो आपका मोबाइल डाटा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। चौथा एक जो सेटिंग है इसको मैं वो ऊपर से स्क्रॉल करके देखिए, ये जो मोबाइल डाटा लिख के आ रहा है उसके बाद बाजू में वाईफाई आ रही है, ये मोबाइल डाटा को आप अगर ऑफ़ करके रखेंगे ना तो आपका इसमें लॉस भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। फ़ायदा ये चीज़ है, आप जब तक डाटा ऑन नहीं करोगे कोई भी इंसान कुछ भी भेजे आपके पास आएगा नहीं। तो ये आपका फ़ायदा है, ये आपका लॉस भी है और फ़ायदा भी है। जो आपके पास आएगा, लेकिन आप जब तक ये डाटा ऑन नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन क्या भेजा नहीं भेजा। एक चीज़ लॉस एकदम 100% है, जो आप किसी का अननोन नंबर का फ़ोन आता है ना, जैसे आपको मोबाइल में ट्रू कॉलर होगा, जैसे ये कॉलर रहता है, ये ट्रू कॉलर आपको अपडेट करके रखना ही पड़ता है। ट्रू कॉलर भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ख़ास करके जो काम करने वाला इंसान है वो लोग ट्रू कॉलर यूज़ करता है, क्योंकि अननोन नंबर से कॉल आता है, आपको पता भी नहीं चलता अरे ये बंदा कौन है या बंदी कौन है, किसका कॉल आ रहा है। तो ट्रू कॉलर अगर आपके अवेलेबल रहेगा ना तो सामने वाले का नाम लिख के आ जाता है, कौन इंसान फ़ोन कर रहा है, अगर आपके मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट के अंदर वो नंबर सेफ नहीं है तो ये फ़ायदेमंद होता है। अगर डाटा ऑफ रहा तो उनका नाम लिख के नहीं आएगा, हाँ कॉल तो आएगा लेकिन नंबर दिखेगा। जब तक वो सर्च होएगा, सर्च तभी होगा जब आपके मोबाइल के अंदर कोई भी नेटवर्क रहे, चाहे मोबाइल का डाटा हो या फिर जीपीएस चालू होना चाहिए, चाहे मोबाइल का डाटा हो या फिर वाईफाई कनेक्शन हो, तभी वो स्कैन करके आपको बताता है। जब तक रिंग होता है तब तक उनका नाम लिख के आ जाता है, जितना आपका डाटा का स्पीड रहेगा, नेटवर्क का स्पीड रहेगा, उसके हिसाब से वो आ जाता है। जो ये बंदा या बंदी जो भी नाम लिख के आएगा आपको पता चल जाता है, अरे हाँ उसका फ़ोन आ रहे, तो आप कॉल को रिसीव कर सकते हो, नहीं तो आप जाने देते हो। तो उसके लिए मोबाइल डाटा ऑन रखना ज़रूरी होता है। ये तो एकदम ना के बराबर है, आप रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो। अगर आपको कोई टेंशन नहीं है तो आप बिल्कुल डाटा ऑन करके रख सकते हो। हाँ, जो पहला तीनों सेटिंग बताया, अगर उस तीनों सेटिंग को आपने कर दिया मोबाइल के अंदर तो आपका डाटा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बस इतना सा छोटा सा ही समझाने का था, ये बेसिक चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नहीं अगर आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तीसरी बार देख लीजिए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो गया, आपको देखने में देखना चाहिए, ये आपका ही फ़ायदा है, नहीं तो पूरा दिन दिमाग ख़राब करके बैठे रहना पड़ता है। अरे यार सुबह सुबह ही डाटा ख़त्म हो गया, पूरा दिन का न्यूज़ क्या होगा, आज उनका ये डॉक्यूमेंट्स आने वाला था, अरे आज घर पे वीडियो कॉल करने का था, ये सब सोच के कुछ फ़ायदा नहीं। तो ये तीनों सेटिंग आप कर लीजिएगा तो आपका मोबाइल डाटा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।